चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जो अभी मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ ये घटित हुई है मेरठ के रहने वाले राजीव जायसवाल जी के साथ। राजीव वैसे पेशे से एक मोबाइल मैकेनिक है। उनका एक अपना छोटा सा दुकान है, सर्विस सेंटर टाइप है, जिसमें वो मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह रिपेयर करते हैं। तो ये कुछ 5 साल पुरानी कहानी है। सो एक बार क्या हुआ कि राजीव को एक शादी में जाना पड़ा जो उनके बड़े भैया की साली की थी, जो यूपी में एक जगह है शाहजहांपुर, उसी के पास में एक छोटा सा कोई गांव है, वहीं पे वो शादी थी। शाहजहांपुर के पास में ही वो था, प्रॉपर शाहजहांपुर में वो शादी नहीं थी, पास में था, वो थोड़ा गांव वाला एरिया था। तो वहाँ पे शादी थी और ऑफ कोर्स राजीव को जाना था क्योंकि उनके घर से मतलब उनकी मम्मी नहीं जा सकती थी। फुल राजीव को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि फुल फैमिली का इनविटेशन था, और अगर सिर्फ भैया भाभी जाते तो घर वाले उधर के लोग जो थे वो बुरा मान जाते। मम्मी की उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो जा नहीं सकती थी। तो राजीव की मम्मी ने बोला कि तुम भी चले जाओ। वैसे भैया और भाभी पहले ही चले गए थे उनके, तो राजीव भी वहाँ पे शादी से एक दिन पहले वो निकल गए शाहजहांपुर में। सो अगले दिन शादी थी। तो शादी वगैरह गांव पे जैसे भी होती है ना, लेट नाइट शादियाँ होती हैं, लेट नाइट तक शादियाँ चलती है, तो होने लगी 12:30। तो 12:30 हो गए थे, 1 बजे तक। मतलब वो जो भी वो जयमाल वगैरह की रस्म होने के बाद अब जो घर पे पूजा, मतलब घर पे जो होती है वो आंगन में बैठा के दूल्हा और दुल्हन के साथ जो भी रस्में होती है जो लेट नाइट तक सुबह तक चलती हैं, वो होने लगी थी। तो बहुत सारे लोग जा भी चुके थे जो बाहर से लोग थे खाना पीना खा के। अब इनको भी, राजू को भी बहुत थकान हो रही थी, तो राजू ने भी सोचा कि ठीक है, अब शादी वगैरह अटेंड कर लिया है हमने, खाना भी खा लिया, उनको नींद आ रही थी। तो उन्होंने सोने के लिए जगह ढूंढा, तो उन्हें कोई जगह मिल नहीं रही थी आसपास। देखा कि सब जगह कोई ना कोई लेडीज जेंट्स सब सोए पड़े हैं। तो अब वो भी था, सोना भी था, और मेन बात था कि उनको बात भी करनी थी फ़ोन पे। उनकी कोई फ्रेंड थी उनके साथ उनकी रेगुलर रात में बातचीत होती थी। तो उनको वैसा एक जगह चाहिए था जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, आसपास कोई हो ना, जहाँ पे आराम से सो के अपना लेट के बातचीत भी कर सके। अब वो देख रहे थे, उन्हें कुछ जगह वैसे दिख नहीं रही थी। तो जैसे गांव टाइप का थोड़ा एरिया था, तो जो घर था वो गांव जैसा घर था, बट ज़्यादा एरिया में बड़ा था। तो जनरली आपको पता होगा कि गांव में लोग एक घर के आसपास एक और घर बनाते हैं जिसको द्वार बोलते हैं, बैठका, जहाँ पे जनरली जेंट्स लोग होते हैं, वो अपना आपस में गपशप करते हैं, बैठते हैं। या फिर जनरली जो अगर उनके घर पे कोई गेस्ट आता है बाहर से, तो पहले वो बैठका में बैठाते हैं। वहाँ पे जेंट्स लोग ही जनरली, लेडीज़ बैठका पे नहीं जाती है। तो वैसे ही उनके घर से थोड़ी दूर पे, थोड़ी मतलब 20 मीटर की दूरी पे वो बैठका था। तो वहाँ पे भी, तो उनको भी नींद आ रही थी, तो उन्होंने पूछा अपनी भाभी से। तो भाभी बोली कि यहाँ पे जगह नहीं है, तो बैठका में चले जाइए, वहाँ पे जगह होगा। जो बैठका था वो 2 मंजिला था। तो बैठका में जब वो नीचे गए, तो नीचे तो एक बड़ा सा हॉल था, मतलब एक ही रूम था और बाथरूम था। वो पूरा बहुत बड़ा हॉल था, उसमें 50 लोग भी सो सकते। तो देखा कि नीचे वो पूरा गद्दा लगा था ज़मीन पे, सब लोग सोए पड़े थे इधर उधर। जगह वहाँ पे भी उनको जगह दिखा नहीं। सॉरी, एक ही फ्लोर था, उसके ऊपर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो था वो छत था। तो ओपन छत था। तो फर्स्ट फ्लोर पे गए, देखे कि वहाँ पे 3-4 रूम था। तो वो रूम भी मतलब कोई ना कोई ऑक्यूपाइड, 2 रूम तो अंदर से बंद थे, मतलब कोई सो रहा था। एक रूम में था वो, उसमें भी जगह नहीं था। तो अब उनको समझ में आया नहीं कि वो क्या करे। तो तभी उन्हें आइडिया है छत पे सोने का। तो उन्होंने जैसे ही सीढ़ी के पास गए, देखा कि तो रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, वो प्रॉपर ऐसे ब्लॉक किया हुआ है जैसे कि कोई कभी जाता ही नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी वो जो टोकरियाँ वोकरियाँ होती है बांस वगैरह से, उसको एकदम ऐसे ऐसे ब्लॉक किया हुआ था जैसे कि कोई जा नहीं, मतलब उधर जाना ही ना हो। तो उन्होंने देखा कि छत है ऊपर, आराम से हम सो सकते हैं। इनको तो मेन था कि हम बस जल्दी से सेटल करें और आराम से लेट के हम बातचीत करें। तो इन्होंने कोशिश किया जाने का, बट हो नहीं रहा था। तो इन्होंने जैसे तैसे करके वो जो बांस वगैरह से जो ऐसे ब्लॉक किया हुआ था, पुराने लकड़ी के जो टूटे हुए जो नहीं टेबल वगैरह होते हैं, चेयर, वैसे सब, मतलब उसको ऐसे पूरा उस पर डाल दिया गया था कि कोई जाए नहीं। उन्होंने वो चीज़ें थोड़ी बहुत साइड की और कैसे करके वो छत पे गए। छत पे गए तो छत पे देखा तो पूरा, मतलब वो देख के फील हुआ जैसे बहुत काफ़ी टाइम से कोई आया नहीं हो। बहुत सारे एकदम गंदगी ऐसे पड़ी हुई थी, सब चीज़ सामान वगैरह वहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था। उन्होंने सारी चीज़ें देखी वैसे। तो उन्होंने अब तो उन्होंने अगल बगल देखा, तो उधर शादी वगैरह का वो जो भी थे अपने माइक गाने आवाज़ चल रहे थे, शांति थी, मतलब उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी।
रात हो गई थी, शायद 1 बज रहा होगा। तो उन्होंने छत पे ही, छत बड़ा सा था, उन्होंने छत पे ही एक साइड में अपना एरिया साफ देख के, वहाँ पे उसी के बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, नारियल का पेड़ था, वो एकदम सटे हुए था बैठका से। तो उन्होंने क्या किया कि उसी नारियल के पेड़ के पास ही, मतलब छत पे, वहाँ पे देखा कि उतनी गंदगी नहीं है, क्योंकि वो जो नारियल का पेड़ था वो बहुत बड़ा था, तो उसका जो आधा हिस्सा था नारियल के पेड़ का वो इस छत पे भी आता था। तो उस एरिया में इन्होंने देखा कि उतनी गंदगी नहीं है, तो इन्होंने एक टेंट वेंट का जो सामान होता है उसी में से एक चादर उठा के लाया, उसी चादर से, अब झाड़ू उनको मिला नहीं, चादर से ऐसे मार के हाथ से उन्होंने वो जगह साफ की करके, उन्होंने एक गद्दा और एक तकिया फर्स्ट फ्लोर से ही एक रूम में से उठा लिया, धीरे से उठा के ऊपर आ गए और उन्होंने वहाँ पर डाल के लेट गए। लेट के ये अपना जो काम के लिए आए थे उन्होंने स्टार्ट किया, ये बात करने लगे फ़ोन पे। बात करते करते ऐसे आधे घंटे उन्होंने बात किया होगा। रात हो गई थी, फिर थोड़ा और शांति हो गई, क्योंकि जैसे ही रात हुई उधर से भी गाने वगैरह सब बंद हो गए थे। अब जो भी थी वो अपना रस्म चल रहा था शादी का और लोग सो रहे थे। तभी इनको अचानक से पायल की आवाज़ आई, मतलब ऐसे कोई छन छन करके चल रहा हो, वो भी इनके सर के तरफ से, मतलब जिधर ये लेटे थे बात कर रहे थे आराम से, धीरे धीरे वो नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी, आराम से लेट के आंखें बंद करके अपना बात में लगे थे। तो इन्होंने सर उठा के देखा, जस्ट इनको पीछे महसूस हुआ कि इनके सर के पीछे ही कोई ऐसे पैदल चला हो। तो इन्होंने उठ के देखा तो इनको कोई दिखा नहीं, तो इनको भ्रम लगा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उनको एकदम कानों के बगल से ऐसा लगा जैसे उनका सर के बगल से ही कोई से चल के गया हो। तो मतलब वो उठ के देखा, बट वो अपना बातचीत करने में मशगूल थे जो भी थे, तो उन्होंने उतना उसको सीरियस नहीं लिया। तभी वैसे लेटे रहे और बात करते करते उनकी आँख लग गई। अब फ़ोन कटा कि नहीं कटा, क्या हुआ, वो सो गए। सोने के बाद अचानक से करीब रात के 2 या 2:30 बज रहे होंगे, तो अचानक से सोए थे और सोते सोते अचानक से उठे तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने इनके पैर को पकड़ के जोर से खींच दिया है, पूरा झटके से खींचा हो। क्योंकि जब ये उठे तो देखे कि ये अपने बेड से आधा नीचे थे, मतलब इनका आधा शरीर जो था वो गद्दे से बाहर था, मतलब किसी ने पैर से खींच दिया था। इनको महसूस हुआ था, गहरी नींद में थे, उठ के बैठ के घबरा भी गए कि ये क्या है। और क्योंकि वो पूरी तरीके से मतलब बेड से बाहर थे वो, तो उठ के बैठ के उनका थोड़ा सा पैर छिल भी गया था, क्योंकि वो ज़मीन पे थोड़ा सा रगड़ गया था उठ के। अब वो थोड़े घबराए डरे, लेकिन उनको समझ में आया नहीं कि ऐसा क्या था, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो वापस से वो सो गए। वापस से वो सोए नहीं, वो सोने की कोशिश करने लगे, और अभी वो लेटे ही थे ऐसे आंखें बंद करके, मतलब उनके दिमाग में चीज़ें चल रही थी, वो सोए नहीं थे, कोशिश कर रहे थे कि क्या करे, क्या चीज़ें, मतलब क्या है, कैसे है, उनको डर भी लग रहा था। और तभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके लेफ्ट साइड से पैदल चल के गया हो। पायल की छन छन फिर से उनको आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही उनको ये पायल की छन छन आवाज़ सुनाई दी, वो आंखें खोल के उस तरफ देखे, और जैसे ही उन्होंने उस तरफ देखा, एक लंबी चौड़ी औरत, मतलब उनको तो बताया था कि वो 7-8 फीट जैसी लंबी एकदम औरत जो थी, साड़ी था या क्या था, लहंगा कुछ, उन्होंने बोला, उनको कलर भी याद नहीं, अंधेरे में था, बट पूरा साड़ी, मतलब प्रॉपर जो एक औरत तैयार होती है ना, वैसे थी एकदम। उनको याद नहीं है कि किस कलर की थी, क्या था, उन्होंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, वो बाल वगैरह लंबे लंबे थे, खड़ी थी जो उनसे सिर्फ 3 या 4 कदम की दूरी पे थी। इतना देखते ही वो बदहवास होके वैसे ही उठ के वो वहाँ से चिल्लाते हुए एकदम भागने के बाद सीढ़ियों पे उनका पैर स्लिप किया, धड़ाम से गिर के उनको, उसके बाद वो गिर के वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि उनको काफ़ी चोट आ गई थी। उसके बाद उनको जब होश आया तो सुबह के 4 बज गए थे। वो उसी एक कमरे में लेटाए हुए थे जो फर्स्ट फ्लोर पे कमरा था, और वहाँ पे घर के जो 4-5 जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी लोग थे, बट मेन लोग भी थे। वो बोले उनके भैया भी थे, भाभी भी आ गई थी, और भी घर की जो बड़ी बड़ी लेडीज़ वगैरह जो थी सब आए थे, मतलब काफ़ी लोग थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर सबसे पहले तो इन्होंने बताना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने बताना स्टार्ट किया तो इनको डांटा भी गया, मतलब घर के जो लोग थे कि तुमको जब तुमने देखा कि रास्ता बंद किया है तो क्यों गए ऊपर, क्यों नहीं जाना चाहिए था। तो उनकी भी गलती नहीं थी, उनको समझ नहीं आया कि क्यों, उनको लगा होगा ऐसे ही सामान उधर रख दिया गया होगा, और जाहिर सी बात है कि अब कोई अनजान आदमी उसको पता नहीं है तो उसको तो यही लगेगा कि रास्ता बस ऐसे ही ब्लॉक किया हुआ है। तब जाके सभी लोग बोल रहे थे अरे बहुत अच्छा हुआ, जान बच गया। सब लोग, मतलब अगल बगल जो थे वो सब आपस में बात कर रहे थे, लेडीज़ लोग। तो ये बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे।
तो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी चीज़ें स्टोरी बताई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। उसी वक्त इमिडिएटली वहाँ से 2 या 3 लोग निकले, वो जाके उन्होंने पूरा प्रॉपर उस रास्ते को बंद किया। तो फिर लड़के ने उसने बताया कि उनका फ़ोन वगैरह ईयरफोन ऊपर ही छूटा हुआ है। उतना सुबह 4 या 5 बज रहा होगा, तक किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ जाके वो उठाने का। बट फिर बाद में एक साथ 5-7 लोग गए, उन्होंने वो सब चीज़ें ऊपर से उठा के लेकर आए। आने के बाद उन्होंने उस पूरे रास्ते को बंद किया, और बंद करने के बाद वो जब रूम में आए तो उनको चोट वगैरह लग गई थी, वो पैर में मोच आ गई थी, थोड़ा सा छिल गया था, सर में भी थोड़ी चोट लगी थी, खून जम गया था। तो इनको हल्दी दूध पिलाया गया, इनकी भाभी ने इनका अच्छा खासा वहाँ पे ध्यान रखा, क्योंकि वो शादी के बाद पहली बार वहाँ गए थे, अपने भैया की शादी में ही पहली बार गए थे, उसके बाद वो दोबारा कभी गए नहीं थे। तो पूरा अच्छे से इनका ध्यान रखा गया। फिर उनको बाद में इन्होंने जब पूछा, उसके उसी दिन सुबह जब अच्छा सा पूरा दिन हो गया, तो इनके साथ इनको कोई अकेले नहीं छोड़ा था, इनको वहाँ से मेन घर में लेके चला इनकी भाभी, भैया और बाकी लोग जो थे उस घर के सदस्य, जो इनके भैया के ससुर जी थे, वो लेके गए अपने साथ वहाँ पे उस घर में। वहाँ पे अच्छे से इनका ध्यान रखा गया। फिर उनको वहाँ पे पता चला कि उस छत पे इसलिए कोई नहीं जाता है क्योंकि जो बगल में वो जो नारियल का बड़ा सा पेड़ है, उस पर बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है, और वो चुड़ैल इतनी खतरनाक है कि उसने बहुत सारे लोगों को मार रखा है, और वो बहुत पुरानी है। मतलब इनके जो भैया के ससुर जी थे, वो बता रहे थे कि वो जब अभी बच्चे थे, मतलब वो शायद 10 साल के करीब के होंगे, तब से वो उस जगह पे है, और वो बहुत खतरनाक है। उस छत पे से उसने कई लोगों को नीचे फेंक दिया है। हाँ, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन भी रही है, और उसने कई लोगों को मारा भी है। मतलब रात में उनके जस्ट जिस घर में थे, जो द्वार था बैठक का, उसके जस्ट पीछे से गली जाती है, और जहाँ पे वो पेड़ है, तो वो शाम होते होने के बाद से वो कोई गली भी यूज नहीं करता, क्योंकि वो उस गली में भी खड़ी हो जाती थी वो औरत, जो भी चुड़ैल थी, और उसी पेड़ पे रहती थी। तो उस छत पे भी जो सोता था, उन्होंने, उनका ससुर जी ने भी, जो उसके भैया के ससुर जी थे, उन्होंने भी उसको देखा था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई, जो भी है, बट वो बहुत खतरनाक है। फिर उन्होंने यही सब बताई। फिर बाकी की जो स्टोरी है, क्या है कैसे है, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि दोबारा उस उधर मत जाना। फिर वैसे उसके बाद उनको कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत परेशानी नहीं हुई। वो 2-3 दिन वहाँ रुके और थोड़ा ठीक हो गए। फिर वो वापस मेरठ आ गए, अपने भैया और भाभी के साथ ही आ गए। तो ये थी उनकी कहानी, और मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, और अगर आपका दिल करे तो अपना फीडबैक ज़रूर देना।